हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम सर में, जहां पर मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार चैप्टर, जिससे हमेशा कोई भी आपका एग्जामिनेशन हो जिसमें कम से कम 2 या 3 सवाल आपके बनते ही बनते हैं। मिनिमम आप 2 सवाल मान के चलें। उस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आपका लाभ और हानि। तो स्टूडेंट्स, अब लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है? देखिए, मान लीजिए आप मार्केट में गए, कोई भी आप वस्तु खरीदेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, ठीक है, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं आई तो आपने किसी तीसरे व्यक्ति को उसे 120 रुपए में बेच दी। तो देखो, आपकी जेब से कितना रुपया निकला? 100 रुपया निकला। अब आपने उसको बेचा कितने में? 120 रुपए में। तो आपका जो ये अंतर है पैसा देने का और पैसा लेने का, कितना आ रहा है? 100 रुपए में खरीद कर 120 रुपए में बेच दी, यानी कि 100 रुपए तो हटा लो, कितने रुपए का फायदा हो गया आपको? 20 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया क्या? लाभ। लेकिन मान लीजिए आपने 100 रुपए में उस वस्तु को खरीदा और 80 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में बेच देते हो तो आपको हानि होती है, यानी कि जितना आपने लागत लगाई है उससे बहुत कम मिल रहा है आपको। और वो कितना कम है? 20 रुपया कम है। ये आपका क्या हो जाएगा साहब? हानि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और 100 रुपए में खरीद कर आप 100 रुपए में बेच देते हो तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई। इसमें आपको कोई भी लाभ और हानि नहीं हुई है स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि आपका लाभ एवं हानि। तो स्टूडेंट्स, समझ में आएगी आपको? मैंने अभी बताया, मान लो आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में? 100 रुपए में खरीद ली। ये क्या हो गया? इसका क्रय मूल्य। हम सारे के सारे जो भी टर्म्स है उसकी बात करेंगे। क्रय मूल्य मतलब आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब आपने मान लीजिए इसको 120 रुपए में बेचा। कितने रुपए में? 120 रुपए में बेचा। तो आपको देखो कितना ज्यादा रुपए में बेचा आपने, 20 रुपए में। तो ये आपका क्या हो जाएगा साहब? लाभ हो जाएगा। मान लीजिए आपने इस वस्तु को कारणवश मजबूरी में सिर्फ 80 रुपए में बेच दिया होता। कितने रुपए में बेच दिया होता? 80 रुपए में बेच दिया होता। तो यहां पर आपको 20 रुपए की क्या हो गई है? हानि हो गई है। और अगर 100 रुपए में बेचते तो आपको न तो लाभ होता और न ही आपको क्या होती? हानि होती। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको देखो, फॉर्मूले मैं लिखवाऊंगा, लेकिन आपको फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है। हम रेशियो मेथड से 2 या 3 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक सीखेंगे स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखिए, सबसे पहली चीज होती है आपकी क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपका सीपी। जिस मूल्य पर आपने चीज को क्रय किया है, खरीदा है, जिसकी आपने कॉस्ट दी है, चुकाई है कीमत, उसे क्या बोलते हैं हम? क्रय मूल्य। ठीक है। दूसरा होता है आपका विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य, यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस। क्या होता है साहब? सेलिंग प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस चीज को आपने किसी में बेचा है, किसी मूल्य पर बेचा है, वो आपका क्या कहलाएगा? वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस या फिर एसपी। अब देखो, बात जब खरीद कर बेचने की होती है तो या तो आपको क्या होता है? लाभ। लाभ का क्या मतलब हो जाएगा? सीधा सीधा प्रॉफिट, है ना। और मान लो कम में बेच दी तो आपको क्या हो गई साहब? हानि हो गई है, यानी कि आपको हुआ लॉस। तो ये आपकी 4 बेसिक टर्म्स होती हैं जिस पर आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये सब आ जाता है। तीसरी चीज आती है आपकी, अगर इसको छोड़ दें तो देखो, एक चीज आती है आपका अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। आप बाजार में जाओगे, देखो इसको बोलते हैं हम मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस। ठीक है। मार्क प्राइस के बाद एक आपका आ जाता है डिस्काउंट। क्या आ जाता है? डिस्काउंट, यानी कि बट्टा या फिर छूट भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? छूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। किस तरीके से? देखिए, मार्केट में आप गए,
आपने देखा यार उस पर स्टिकर चिपक रहा 100 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए का स्टिकर चिपक रहा, लेकिन दुकान वाले ने भाभी जी का मन रखने के लिए बोल दिया कि भाभी जी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 10% की छूट, यानी कि 10 रुपए कम दे दो, 90 में आप ले जाओ। तो अंकित मूल्य कितने का था? 100 का था, और उसने कितने का डिस्काउंट दिया आपको? 10% यानी 10 रुपए का दिया। तो बेचा कितने में था? उसने 90 रुपए में बेचा था। अब उसने किस मूल्य पर वो चीज खरीदी होगी उस पे, और ये जो आपका 90 रुपए का जो आपने विक्रय किया है, चीज को बेचा है, उस पर आपका लाभ या फिर आपका हानि डिसाइड होता है, निर्धारित होता है। स्टूडेंट्स, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? चलिए अब कुछ इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। हालांकि फॉर्मूला इतना आपको काम आने वाला नहीं है, जैसा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वहां पर कभी भी फॉर्मूला इतना यूजफुल नहीं रहेगा। आप बात समझ में आ रही है? रेशियो चैप्टर मैंने इसीलिए आपको बहुत जल्दी पढ़ा दिया था, पहले ही पढ़ा दिया इससे, ताकि आपको रेशियो का कंसेप्ट समझ में आ जाए आसानी से। और अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो वहां पर उन टेक्निक्स को, उन ट्रिक्स को सीधा सीधा इंप्लीमेंट कर पाए। तो देखिए सबसे पहला आपका फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, देखो लाभ। लाभ क्या होगा भैया? लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो विक्रय मूल्य में से जब मैं क्रय मूल्य को माइनस कर दूंगा, यानी कि प्रॉफिट बराबर होता है आपका एसपी माइनस सीपी। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया साहब। बात समझ में आ रही है? ये किसका फॉर्मूला हो गया? आपका लाभ का फॉर्मूला हो गया। दूसरे फॉर्मूले की अगर बात करें तो भैया हानि भी तो हो सकती है। तो हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो आपका किससे? विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, यानी कि लॉस बराबर आपका सीपी माइनस एसपी कहलाता है। स्टूडेंट्स, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये आपके दो फॉर्मूला हो गए सीधे से सीधे। बात समझ में आ रही? अब देखो, जब तक क्वेश्चन में ना दे रखा हो कि भैया विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत निकाला है, तब तक हमेशा किस चीज पर निकलेगा? लाभ या फिर हानि? सीपी पर, यानी कि आपके क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लाभ प्रतिशत की बात करी जाए तो भैया लाभ पता होना चाहिए और नीचे आपका क्रय मूल्य गुणा 100 कर दूंगा, तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन जाएगा? प्रतिशत। किसका? लाभ प्रतिशत का। और इसी तरीके से अगर मुझे हानि प्रतिशत निकालना होगा तो हानि और सीपी नीचे आ जाएगा और इनटू 100 कर दूंगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा? हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो ये चार आपके फॉर्मूले हो गए। पहला था लाभ, दूसरा हानि का, तीसरा लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और चौथा आपका हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब बात होती है स्टूडेंट्स कि भैया जब क्रय विक्रय मूल्य दे रखा हो या फिर लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दे रखा हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकाले? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट एक बार। फॉर्मूले आप लिख जरूर लीजिए, लेकिन हमें फॉर्मूले का इतना यूज नहीं करना है। मैं आपको बेसिक मेथड से भी बताऊंगा और उसके बाद ट्रिक से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। घबराओ मत आप बिल्कुल भी, एक एक क्वेश्चन जो है उसका फंडा मैं यहां पर आपसे क्लियर करवा दूंगा। बात समझ में आ रही? चलो, आपका पांचवा जो फॉर्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य का। किसका? विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। अब देखो, एसपी होता है आपका सीपी गुणा में 100। अगर आपको लाभ हो रहा है तो प्लस में पी प्रतिशत बटे में 100। यह आपका एसपी का फॉर्मूला हो जाता है। और एक फॉर्मूला होता है आपका विक्रय मूल्य कब निकालना हो? जब आपको साहब हानि हुई हो। तो एसपी निकालना है तो भैया सीपी तो आएगा ही आएगा, और अगर हानि हुई है तो यहां माइनस लग जाएगा और यहां हानि प्रतिशत बटे में क्या आ जाएगा? आपका 100। ये दो फॉर्मूले और होते हैं आपके किसके? विक्रय मूल्य को निकालना जब आपको क्रय मूल्य और लाभ या फिर हानि प्रतिशत आपको दे रखा हो। अब स्टूडेंट्स, यहां से अगर मैं क्रय मूल्य निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। विक्रय मूल्य से इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो यहां से क्रय मूल्य आ जाएगा। स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसे हमने खरीदा है 1000 रुपए में। कितने रुपए में? 1000 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा साहब? 1000 रुपए में। और इसको लाभ हुआ है 10% का। कितने प्रतिशत का? 10% का लाभ हुआ है और आपसे पूछा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एक बार मैं आपको इस सवाल को बेसिक मेथड से सॉल्व करके बताता हूं। भैया क्रय मूल्य क्या दे रखा है? 1000 रुपया। प्रॉफिट कितना हुआ इसको? 10% का। हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो भैया फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य का, क्या होता है? एसपी बराबर सीपी इंटू 100
लाभ हुआ है तो प्लस बटे में कितना आ जाएगा आपके पास 100। तो एसपी बराबर सीपी कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 10 बटे में कितना आ जाएगा 100, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। एसपी की बात करें तो 10 बाहर है और अंदर कितना हो गया ये 110, यानी कि 1100 रुपया इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एसपी। क्या हो जाएगा एसपी। तो ये तो बिल्कुल देखो डेटा आसान था, कैंसल आउट भी हो गया, सब कुछ हो गया और आपका एसपी निकल कर आ गया। लेकिन ये आपका बिल्कुल आम जिंदगी मेथड है। कौन सा है भैया, आम जिंदगी मेथड। ये वही जिंदगी है जो तुम बिना सरकारी नौकरी के जी रहे हो स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसको मिनटों तरीके से कैसे सॉल्व करें, आप इसको एक बार नोट कर लो। देखो कितना आ रहा है हमारा एसपी, 1100 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अब मिनटों से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कोई भी चीज हो जब तक क्वेश्चन में ना दे रखा हो, लाभ और हानि जो होती है वो हमेशा किस पर निकलता है, प्रतिशत क्रय मूल्य यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस सीपी पर ही निकलता है। तो हमें तो प्रतिशत से मतलब है, किससे मतलब है, प्रतिशत। लाभ हुआ है 10% का, तो 10% को मैं कैसे लिख सकता हूं, 10% को मैं लिख सकता हूं 1/10, प्रतिशत नीचे लाऊंगा 0 से 0 कैंसल आउट और 1/10। तो स्टूडेंट्स आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो नीचे होता है वो होता है सीपी और जो ऊपर होता है वो आपको अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट कहलाएगा, अगर आपको लॉस दे रखा है तो ये लॉस कहलाएगा। लेकिन यहां प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपका ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। बात समझ में आ रही, यानी कि अगर उसने 10 रुपए में कोई चीज खरीदी है तो 1 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो बेची कितने में होगी, 11 में। तो भैया सीपी प्लस प्रॉफिट यही तो आपका एसपी होता है कि नहीं होता है, यही आपका क्या होता है, 11 आपका एसपी है। लेकिन ये तो रही बात अनुपात की कि भैया अनुपात में 10 सीपी है लेकिन वास्तव में कितनी है सीपी, 1000। तो मैं यहां 1000 ले लूंगा, 1000 रुपया, तो 1 का मान कितना आ गया आपका 100 रुपया। और मुझे क्या निकालना है एसपी, तो एसपी 11 है, तो 11 का मूल्य कितना हो जाएगा, 11 गुणा 100, 1100 रुपया। तो ये आपका सीधा सीधा एसपी निकल कर आ गया कि नहीं आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स। मान लीजिए यहां पर आपको प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट दे रखा होता, तो भैया ये 10 में से 1 माइनस हो जाता और कितना हो जाता एसपी 9 रुपया, और 9 का मान कितना हो जाता 900 रुपया। तो जब हानि होगी 10% की तब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स, हमेशा नीचे वाली चीज। और मैं इसको थोड़ा सा इलोबरेट कर देता हूं। मान लीजिए यहां पर प्रॉफिट परसेंट की जगह आपको लॉस परसेंट दे रखा होता स्टूडेंट्स, क्या दे रखा होता, लॉस परसेंट, यानी कि हानि हुई है। तो भैया 10% का मतलब क्या, 1/10, तो 10 क्या हो गया सीपी, हानि कितने की हुई है 1 रुपए का, यानी कि ये लॉस। तो भैया एसपी कितना हो जाएगा, एसपी सीपी माइनस लॉस यानी कि 9। अब 10 कितने के बराबर है, यहां से 1000, 10 आपका 1000 रुपए के बराबर है, तो 1 आपका 100 रुपए के बराबर है। एसपी निकालना है तो 9 से गुणा कर देंगे, 900 रुपया इसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये मेथड है स्टूडेंट्स जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस जब आएगा, जब डिस्काउंट आएगा, मार्क प्राइस आएगा, अंकित मूल्य वगैरह जो भी चीजें आएगी, ये मेथड अगर आपने अप्लाई करना सीख लिया, कंसेप्ट समझ लिया, तो कोई भी क्वेश्चन हो प्रॉफिट लॉस का, कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, आप उसको बहुत ही आसानी से 2 या 3 लाइन में सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए अब हम चालू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। थोड़ा सा डेटा भी हम इसमें अच्छा खासा लेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए पहला क्वेश्चन लाइए स्क्रीन पर, देखिए क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1470, यानी कि किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर 22.5 प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 22.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि आपको सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो देखो आपको एसपी कितना दे रखा है, फॉर्मूला लगाऊं अगर मैं, तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। एसपी दे रखा है आपको 1470, सीपी मुझे निकालना है
प्रॉफिट कितना दे रखा 100 और 22.5 करूंगा तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बटे में कितना आ गया आपका 100 आ गया कि नहीं आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए इसको उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, देखो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 1470 बटे में ये चीज आ जाएगी 122.5 और ये ऊपर चला जाएगा 100, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पॉइंट को हटाकर मैं एक बार जीरो यहां पर भी लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं। अब हमें कैंसल आउट ही तो करना है, ये हटा देता हूं मैं पॉइंट यहां से, ठीक है। अब देखो अब इसे किससे काटें अपन, 5 से काट लेते हैं एक बार, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 5 से काटेंगे तो देखो 5 दूनी 10, ठीक है, 4 बच गया, 5 नाम 45, 2 बच गया, 5 चौक 20, ठीक है भैया 294 आ गया कि नहीं आ गया। 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 50 25 यहां पर आ गया कि नहीं आ गया। और इसको जब मैं कैंसल आउट करूंगा देखो 5 से तो 5 चौक 20, 5 नाम 45 आ जाएगा और ये 5 से काटूंगा तो 200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखो ये और ये 7 से कैंसल आउट होगा कि नहीं होगा, 7 7 49, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 7 कम 7, 7 छंग 42, तो क्या बच गया 6 और 200 कितना हो जाएगा, 6 गुणा 200 1200 रुपया। यानी कि ये क्या हो गया भैया, आपका क्रय मूल्य आ गया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं मैं 1200, कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये 1200 रुपया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को जब मैं मिंटोज जिंदगी से करूंगा सॉल्व, मिंटोज जिंदगी यानी कि आपकी ट्रिक वाली जिंदगी, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रॉफिट को पकड़ के रखना है, लॉस परसेंट को पकड़ के रखना है। अभी क्या दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 22.5%। अब जब मैं 22.5% को किस में बदलूंगा, फ्रैक्शन में जब मैं बदलूंगा तो भैया देखो क्या होगा, 22.5 पॉइंट यहां लग रहा है, प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे 1 2 जीरो आ गया। इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब मैं चाहूं तो इसको 5 से काट लूं तो देखो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 50 25, 5 दूनी 10 और ये हो गया कट गया, ठीक है। 5 नाम 45, 5 चौक 20 ये आ गया, तो कितना हो गया 9/40, कितना हो गया स्टूडेंट्स 9/40। कहीं पर भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि भैया विक्रय मूल्य पर निकाला गया, नहीं। इसका मतलब नीचे वाली चीज हमेशा आपकी सीपी रहेगी और अब इसको प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर वाली चीज प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा 40 + 9 यानी कि 49। लेकिन हमें तो वास्तव में एसपी कितना दे रखा है 1470, तो ये 49 किसके बराबर आ रहा है, 1470 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब 7 से इसके बाजे बजाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 7 49, 7 दूनी 14 और यहां पर कितना आ जाएगा 210 और 7 या 21, यानी कि 1 का मान 30 के बराबर। तो सीपी कितनी है 40, 40 का मान 40 गुणा 30 यानी कि 1200 के बराबर। तो आंसर में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। अब इस मेथड का क्या फायदा देखो आपको, अगर आपको प्रॉफिट पूछा होता 9 का मान निकाल लो, 1 का अगर 30 है तो 9 का कितना हो जाएगा 270 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछा हो, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने परसेंटेज को रेशियो में बदला और सीधा आंसर निकाल लिया। बात आ रही कि नहीं समझ में। इस तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा और आपका काफी टाइम भी यहां पर रिड्यूस होगा। स्टूडेंट्स आप इसको एक बार फटाफट नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे। हम फिर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दे रखा क्वेश्चन, अब मैं रेशियो मेथड से सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट्स बात आ रही कि नहीं समझ में, चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। आप तो परसेंटेज पकड़ो, रेशियो में बदलो और क्वेश्चन वहीं पर खत्म। 1 सेकंड में उड़ा देंगे क्वेश्चन को, 1 सेकंड में। देखो ऑन सेलिंग आर्टिकल फॉर ₹155, किसी वस्तु को 155 रुपए में बेचने पर, यानी कि एसपी कितना दे रखा है आपको 155 रुपया, बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि। लॉस परसेंटेज कितना दे रखा है 16 सही 2/3%। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो भैया लॉस परसेंट दे रखा है, पकड़ लो इसको, 16 3 48 और 2 50/3%। प्रतिशत जब मैं हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 300 और ये 1/6। जिनको याद नहीं है उनके लिए मैंने ये सॉल्व कराया है। बाकी 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न में जो मान होता है वो आपका 1/6 ही होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका सीपी और ये क्या हो जाएगा, लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 रुपए का लॉस। अगर आपको एसपी निकालना है, सॉरी आप देखो एसपी निकालना है तो कितना हो जाएगा, सीपी माइनस होगा कि नहीं होगा लॉस या सीपी प्लस होगा लॉस। देखो
कैसे निकालना है भैया? लॉस हो रहा है तो ऊपर की चीज माइनस, लॉस हो रहा है तो ऊपर की चीज माइनस, प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर की चीज प्लस हो जाएगी एस पे निकालने की। तो ये कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि अगर 6 रुपए में खरीदता है तो 5 रुपए में बेचता है। अब क्या बोल रहा है कि भैया 155 रुपए में बेची है, तो यहां से 5 का मान आपका 155 के बराबर आ जाएगा और 1 का मान 31 रुपए के बराबर। अगर 1 31 रुपए के बराबर हो जाएगा तो सीपी कितनी है? 6, तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 6 गुणा 31 यानी कि 186 रुपया। अगर आपको यह पूछे कि भैया लॉस कितने रुपए का हुआ, तो 1 का मान 31 है, लॉस 1 ही तो है, तो लॉस कितना हो जाएगा? 31 रुपए का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देख लो आप, 186 में से इसको माइनस करोगे तो 155 ही आएगा कि नहीं आएगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्टूडेंट्स, इतना ही आसान है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ज्यादा टफ नहीं है। आप बस क्या करिए, रेशियो में बदलना सीख लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ देखो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा स्टूडेंट्स? किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर्मूला कब तक लगाओगे यार, वो आम जिंदगी है, क्लोरमिंट सब खत्म, मिनटों जिंदगी का जमाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखो, बाय सेलिंग ए टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ 400, यानी कि 400 रुपए में किसी चीज को बेचने पर 350 रुपए में बेचने पर, यानी कि 400 रुपए के स्थान पर अगर उस चीज को 350 रुपए में बेचा जाए तो भैया 5% की हानि में वृद्धि होती है, यानी कि 5% की वृद्धि हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, कोई चीज अगर मैंने 500 रुपए में खरीदी है और उसको 400 में बेचूंगा तो भैया मेरे को 100 रुपए की हानि हो रही है, लेकिन 350 में बेचूंगा तो मेरे को 150 रुपए की हानि होगी, तो भैया हानि का तो प्रतिशत बढ़ेगा। यानी कि कितना रुपया एक्स्ट्रा में बेच रहा था मैं इसको, आप देखो 50 रुपए में, 50 रुपए में बेच रहा था, यानी कि ये 5% आपका 50 रुपए के बराबर हुआ, तो 1% आपका कितने के बराबर हो जाएगा? 10 रुपए के। अच्छा, सीपी अपने आपका 100% होता है, यानी कि 1000 रुपया, यानी कि वो जो आपने वस्तु खरीदी थी उसका क्रय मूल्य कितना है आपका? ऑप्शन नंबर सी, 1000 रुपए में उसने उस वस्तु को क्या किया था? खरीदा था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? देखो सीधी सी बात है, 400 रुपए है, 400 रुपए में बेच रहा था वो, ठीक है, तो उसको कुछ हानि हो रही थी, और अब 350 में बेच रहा है, तो भैया हानि तो होनी है उसको ज्यादा। वो ज्यादा कितना है? 5%। और वो 5% किसकी वजह से बढ़ा? 50 रुपए की वजह से। तो 5% का मान 50 रुपए के बराबर आ गया, तो 1% का मान 10 रुपए के बराबर आ गया, तो 100% कितने के बराबर हो गया? 1000 रुपए। यानी आपने कितने रुपए में खरीदी थी? 1000 रुपए में उस चीज को खरीदा था। आइए भाई साहब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा प्यारे बच्चों? चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए, if the cost price is 95% of the selling price, यानी कि ये एसपी और ये सीपी, यदि लागत कीमत विक्रय मूल्य के 95% के बराबर है, मान लीजिए आपने 100 रुपए में बेचा, तो इसके 95% के बराबर है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 95, ठीक है। अब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो देखो खरीदा कितने में? 95 में, बेचा कितने में? 100 में, तो 5 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 5 रुपए का लाभ इस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, गुणा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। यहां पे 5 एकम 5, और यहां कितना चला जाएगा आपका? देखो 19, कितना चला जाएगा? 19 यहां पर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ठीक है। अब 19 का जब तुम इसमें भाग लगाओगे तो कितना जाएगा? देखो 19 पंजे 95, यानी कि 5.26%। भाई सीधी सी बात है, पॉइंट में आना है, 95 5 निकालेंगे तो 19 दूना 38 आएगा, तो 2 आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बात समझ में आ रही? सिंपल सा क्वेश्चन था, एसपी और सीपी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपको पता चल जाए तो उसके बाद प्रॉफिट पूछे, लॉस पूछे, प्रॉफिट परसेंट पूछे, लॉस परसेंट पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार रेशियो निकाल लो, आपका आंसर सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट्स। बात आ रही कि नहीं समझ में? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिना किसी फालतू की बकवास के। टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस कम समय में ज्यादा हो पाए। चलिए क्या दिया हुआ देखिए, एक वस्तु को 300 रुपए पर 20% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि an article is sold for ₹300 at a profit of 20%, यानी कि एसपी कितना दे रखा है आपको? 300 रुपया।
और प्रॉफिट कितना दे रखा है, लाभ आपको दे रखा है 20%। बात आ रही कि नहीं समझ में? चलिए 20% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 235 रुपए पर बेचा जाता तो हानि प्रतिशत क्या होता? तो भैया मेरे को अगर क्रय मूल्य पता चल जाए, एक बार क्रय मूल्य पता चल जाए तो मैं लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकाल लूंगा। देखो पहली कंडीशन तो ये दे रखी है, पहली बार 300 रुपए में बेचने की इसकी कोशिश थी, दूसरी बार ये बोल रहा है कि भैया अगर मैं इसे 235 रुपए में बेचता तो हानि प्रतिशत क्या होता? ठीक है, अब देखो यहां प्रॉफिट हो रहा है 20% का, कितने परसेंट का? 20% का। 20% मतलब 1/5। ये क्या है? सीपी। ये क्या है? आपका प्रॉफिट। तो भैया एसपी कितना हो जाएगा? 5 में 1 जुड़ जाएगा 6 हो गया। लेकिन वास्तव में एसपी कितने के बराबर था? 300 के। तो 6 कितने के बराबर? 300 के बराबर। 1 कितने के बराबर? 50 रुपए के बराबर। ठीक है, अगर एसपी सीपी निकालना है तो सीपी कितना है? 5। तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा? 250 रुपए के बराबर। यानी कि इसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? 250 में। तो ये आपकी सीपी कितनी हो गई? 250 रुपए में। तो भैया सीधी सी बात है, सीधी सी बात क्या है वो बात? देखो सीधी सी बात यह है कि भैया 250 रुपए में खरीद कर 235 रुपए में बेच रहा है तो इसको हानि होना तो पक्का है। और कितने की हानि हो रही है? देखो यहां से 15 रुपए की हानि हो रही है। किस पर? 250 पर इंटू 100 कर देंगे। ये आपका 25 से गया 10 बार, 25 100। ठीक है, और काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। यानी कि हानि प्रतिशत कितना हो गया स्टूडेंट्स? इसको 6% हो गया। विजिबल है कि नहीं है? 6% इसकी क्या हो जाएगी? हानि प्रतिशत। आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी। डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रही कि नहीं बात स्टूडेंट्स? फॉर्मूले से करने जाओगे तो काफी लंबा हो सकता है ये सवाल, लेकिन हमें रेशियो मेथड का यूज करके चुटकियों में ये क्वेश्चन अपने को क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखो भाई, वीडियो को पॉज करके खुद भी एक बार कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बैठे रहते हो बिल्कुल, बस सर बता देंगे उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। खुद प्रैक्टिस करो। खुद प्रैक्टिस करोगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, अजीब तरीके का कॉन्फिडेंस कि मेरे से अगला सवाल भी हो जाएगा। वो एक अलग बात है कि अगर अगला सवाल टफ हुआ तो आपसे नहीं हो पाएगा, कंसेप्ट नहीं आपको समझ में आया तो। समझ आ रही कि नहीं बात? चलिए क्या दिया है भैया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 425, यानी कि एक वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ है, ठीक है, उस वस्तु को 355 यानी कि 355 रुपए में बेचने पर हुई हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए कि भैया इतने रुपए में बेचता तो लाभ होता, इतने रुपए में बेचता तो हानि होती, वो दोनों बराबर होती मूल्य में, तो भैया सीपी क्या है? दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ये 5 और 5 10, 5 6 7 और 1 8 और ये 7। इसमें लगा दो भाग 2 का, कितना आ जाएगा? ये 2 तिया 6 और ये 90। ये आपका क्या है? सीधा सीधा सीपी आ जाएगा भाई साहब, क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कब? देखो कब ये लगाना हमें? जब आप किसी वस्तु को किसी विक्रय मूल्य पर बेच रहे हो तो उस पे होने वाला लाभ दूसरे विक्रय मूल्य पर बेचने वाली हानि के बराबर है, तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ो, 2 का भाग लगा दो, सीधा क्रय मूल्य पालो। ठीक है, मैं यह फॉर्मूला लिख देता हूं। क्रय मूल्य कैसे निकालना है? यहां पर SP1 में SP2 को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। ये सिंपल सा आपका कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। अब ये कैसे आया? आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि भैया आया कैसे, तो मैं बता देता हूं कैसे आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। अब मैं आपको बताता हूं कि भैया ये आया कैसे, कहां से ये फॉर्मूला आपका डिराइव हुआ है। क्या फॉर्मूला है? दोनों एसपीओ को जोड़ो और 2 का लगा दो भाग। देखो भैया कैसे हुआ, देखो मान लेते हैं हमने x रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था? x रुपए में खरीदा था, यानी कि सीपी कितना हो गया इसका? x रुपया। ठीक है, अब पहले कितने में बेच रहा है? ये 300 रुपए में, और इसको लाभ हुआ है। लाभ हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? इसका एसपी माइनस एक्स। ठीक है, दूसरा सीपी तो वही रहेगा स्टूडेंट, सीपी तो x रुपए ही रहेगा। एक बार आपने जो चीज खरीद ली वो वही रहती। ठीक है, लेकिन अब ये बेच कितने में रहा है? इसको 1 मिनट कितने में? 425 रुपए में बेच रहा है स्टूडेंट्स। कितने में? 425 में। और अब कितने में बेच रहा है? ये 355 रुपए में। ठीक है, तो अब यहां इसको हानि हुई है, तो हानि क्या होती है? x माइनस
सीपी माइनस एसपी, ये दोनों बराबर है, ये और ये जो चीज है ये बराबर है। 300 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 355 है कि नहीं है स्टूडेंट्स? 400 है, सॉरी यहां पर भी 425 आएगा। कितना आएगा? 425, मैंने चेंज कर दिया था, यहां पर यहां करना भूल गया। 425। तो देखो अब इस एक्स को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो 425 प्लस 355 बराबर एक्स, और एक्स कितना हो गया? 2x। अब देखो ये आपका sp1 था कि नहीं था? ठीक है, ये आपका sp2 था कि नहीं था? और इस 2 को नीचे लेकर आऊंगा तो ये लो x का मान आ गया कि नहीं आ गया? यहां से भी 390 रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से वो फॉर्मूला डिराइव हुआ है कि भैया जब भी इस वस्तु का क्रय मूल्य बेचने पर लाभ और इस क्रय मूल्य पर बेचने पर जो हानि हुई है उनका संख्यात्मक मान अगर बराबर हो जाए तो दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, सीधा क्रय मूल्य पालो। बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार कमेंट करके मेरे से आप शेयर कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगला जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो होगा उसमें मैं और धमाकेदार आपके लिए सवाल लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे YouTube चैनल के साथ, MM सर के साथ। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।